मध्य प्रदेश के एपेक्स बैंक में एक फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। एपेक्स बैंक की भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं और लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ पूरा। बगैर इंटरव्यू के ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। मेरिट लिस्ट में एमडी, संयुक्त आयुक्त के रिश्तेदारों के नाम, लिस्ट में बैंक ओएसडी के रिश्तेदारों के नाम भी हैं। एपेक्स बैंक में कुल 118 पदों पर भर्ती होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अब इस मामले पर सवाल उठा दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एपेक्स बैंक में भर्ती के दौरान ये सारी जानकारियां सामने आई हैं कि बगैर इंटरव्यू के ही मेरिट लिस्ट बना दी गई। एमडी, संयुक्त आयुक्त के रिश्तेदारों के नाम भी हैं। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, किस तरह की यह भर्ती थी और जो आरोप लगे हैं उसमें क्या बड़ी बातें हैं? देखिए विवेक, सबसे एक बड़ी बात है कि अपेक्स बैंक में लंबे समय के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और ये पूरी की भर्ती की प्रक्रिया अब सवालों घेरे में आ गई है क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया। 118 पद भरे जाने थे और सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी की गई, लेकिन नियुक्ति हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर अरुण यादव सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अंधे रेवड़ी बांट रहे हैं और अपने चहेतों को पोस्ट दिया जा रहा है। संयुक्त संचालक से लेकर कई अहम पद थे, लेकिन इसमें जो यहाँ के अपेक्स बैंक के अधिकारी हैं उनके रिश्तेदारों के जब ये नाम सामने आए हैं तब कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अपेक्स बैंक की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंटरव्यू हुआ तो 3 अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का नियम था, लेकिन सिर्फ 1 अभ्यर्थियों को बुला के उसकी नियुक्ति कर दी गई है। अब जब ये पूरा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया तो कांग्रेस तमाम सारे अधिकारियों को घेर रही है और इस भर्ती को निरस्त करने की मांग की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपेक्स बैंक में 118 पद भरे जाने थे, कई अहम पद थे, संयुक्त निर्देशक थे, बैंकिंग से जुड़े हुए कई अहम पद थे, लेकिन उसमें जो गड़बड़ी निकल के सामने आई है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और नियुक्ति तक दे दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इसको निरस्त कर दिया जाए क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई हैं। कई तो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जो ये नियम बताए जा रहे हैं कि इंटरव्यू में 1 के बदले 3 अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए था, वो भी अनिवार्य नहीं है। अब ये भी दावा किया जा रहा है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कुछ बड़ा आंदोलन जो प्रदर्शन देखने को मिलता है वो करेगी? ऐसी कोई संभावना नजर आएगी? कोई मामला बड़ा हो गया है? देखिए, अभी तो अपेक्स बैंक की भर्ती पर सवाल उठे हैं और सवालों के घेरे में अपेक्स बैंक के अधिकारी हैं कि आखिर जब तमाम सारे नियम बने हुए हैं, भर्ती प्रक्रिया में बेहतर तरीके से चयन हो सके, उन नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया। और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अगला जब विधानसभा का सत्र रहेगा जरूर इस पर हंगामा करेगी, लेकिन अभी फिलहाल मामला बेहद दिलचस्प है और बेहद इसमें गड़बड़ी निकल के सामने आई है। और यही वजह है कि अरुण यादव ने ये कहा है कि अपेक्स बैंक की भर्ती प्रक्रिया सवाल कई सारे हैं, सवालों के जवाब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका विवेक।